अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले आकाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद का नजराना पेश करे और पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियना नबियना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी के लिए एक बार और दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियना नबियना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैं आज आप लोगों के सामने दाढ़ी मेरे महबूब की सुन्नत के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को गौर से सुनिए, आखिर तक सुनिए। इस वीडियो को दाढ़ी की शान फजीलतें क्या है, मेरे महबूब ने क्या फरमाया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, मेरे नबी सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाढ़ी मेरी सुन्नत है, और जो इस सुन्नत पे उस्तुरा चलाता है या कैची चलती है तो तुम्हारे गालों पे बाद में चलती है, सबसे पहले मोहम्मद के दिल पे चलती है। तो सोचिए, हम लोग आका के दिलों पे हमेशा उस्तुरा चलवाते हैं और चलाते हैं, कैचियाँ चलाते हैं, हजाम की कुर्सियों पर बैठ करके मेरे महबूब को कितना तकलीफ होता होगा। तो सोचिए, आज के नौजवान और दाढ़ी कटा करके फख्र से कहते हैं कि दाढ़ी बनवा के आया हूँ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे महबूब की सुन्नत है, अगर ये खूबसूरती में रुकावट होती तो मेरा रब कभी भी अपने महबूब की सुन्नत दाढ़ी को अपने महबूब की सुन्नत न बनाता और अपने महबूब को इजाज़त न देता कि मेरे महबूब तुम दाढ़ी रखो। आज के नौजवान कहते हैं कि दाढ़ी रखेंगे तो बूढ़े नज़र आएंगे, उम्र दराज नज़र आएंगे। नहीं मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग दाढ़ी रखिए, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रहिएगा। मेरे महबूब की सुन्नत है, और महबूब की सुन्नत जिसे मिल जाए तो सोचिए वो कितना मुकद्दर वाला है। हर सुन्नत पे अमल करने की कोशिश कीजिए। महबूब की जो भी सुन्नतें हैं सीधी राह पे चलने की है, और जो इस सुन्नतों को अपना लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसको हर तरह के परेशानियों से दूर करता है। देखिए, आज के दौर के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी अभी तुरंत हम लोग के सामने से कोरोना वायरस का एक बीमारी गुजरा है। सोचिए, उस टाइम हम लोग पुलिस के सामने बगैर मास्क के नहीं जाते थे, डर लगता था। तो सोचिए, अगर हम दाढ़ी मुंडे गए कब्र में अपने महबूब के सामने, तो वहाँ पे मेरे महबूब के सामने कैसे जाओगे? और कल क़यामत के मैदान में, हश्र के मैदान में महबूब के सामने खड़ा होना है और दाढ़ी मुंडे गए, वहाँ पे किस तरह आप खड़ा रहोगे? और कब्र में जाओगे तो मेरे महबूब फरमाते हैं, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस चेहरे पे दाढ़ी न हो, मैं मोहम्मद उस चेहरे को देखना गवारा नहीं करता। तो सोचिए मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, उस काली कोठरी में, कब्र की अंधेरी रात तारीकी में, उसमें कोई काम नहीं आने वाला है सिवाय आंगना के लाल के, अमरों के सिवा कोई काम नहीं आने वाला है। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, तो दाढ़ी मुबारक को आप रखिए और इसको कटाने से परहेज कीजिए, मत कटाइए। मेरे महबूब की सुन्नत है। और इस तरह लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखेंगे तो लड़कियां नहीं मिलेगी, शादियां नहीं होंगी। नहीं मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जहां आपके मुकद्दर में लिख दिया है वो मिलना ही मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया, हाँ हम लोग ढूंढते हैं, जल्दी नहीं मिल पाता है, इसलिए क्योंकि जो जहाँ मेरे मुकद्दर में लिखा है वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो फिर कैसे होगा? तो जब तक वहाँ पहुँचोगे नहीं तब तक के चाहे कितने भी कुछ कर लो, आपका कोई भी काम मुकद्दर के ऊपर रखिए और मुकद्दर पे नाज कीजिए कि हम अपने महबूब के उम्मती हैं। उस महबूब के उम्मती है जिसका उम्मत बनने के लिए 12 नबियों ने दुआ किया था, और हम लोग कितना खुश नसीब है कि उसी कुछ नहीं, कभी दुआ नहीं किए, कभी कुछ नहीं मांगे, कभी कुछ किसी तरह का हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, और अल्लाह ने अपने महबूब, प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेज दिया। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ भाइयों, इस पे अमल कीजिए। दाढ़ी मुबारक को कटाने से बाज आ जाइए, और हर तरह की परेशानियों से, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बनता हो, तुम किसी परेशानी में घिर गए हो, तो फिर तो महबूब की सुन्नत दाढ़ी मुबारक को ऐसे हाथ में पकड़ ले और उसके बाद दुआ कर कि अल्लाह तेरे महबूब के सुन्नतों के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह तमाम तरह की परेशानियों को दूर फरमाएगा और आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।